सयामणु। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु और बहनों, श्री उत्तराधन सूत्र भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, चैप्टर नंबर 29 आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कायोस्तर से क्या मिलेगा। बहुत बार लोग कहते हैं मन भारी हो गया, मन भारी है। मुझे ऐसा लगता है जितना भार कोई गधा, बैल, ऊंट, घोड़ा आदि नहीं ढोते हैं, उससे कई गुना अधिक भार हमारा मन ढोता है। कोई निमित्त मिला, प्रसंग बना, घटना घटी, वह बात हमारे अवचेतन मन तक चली जाती है। फिर ये मन और मस्तिष्क इतना भारी हो जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। मानसिक और शारीरिक भार से हल्का होने का महत्वपूर्ण प्रयोग है कायोसर्ग। निजरा के 12 भेद बताए गए हैं, 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर। तो कायोसर्ग आभ्यंतर निजरा का एक प्रकार है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, कायोसर्गेण भन्ते जीवे किम जनयि। कायोसर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है। जब ये प्रश्न पूछा गया तो उत्तर मिला कि कायोसर्ग करने से पास्ट एंड प्रेजेंट के दोषों की शुद्धि हो जाती है। शुद्धि होते ही जो हमारा हृदय हो वो निर्मल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसके हाथ में बैग पकड़ा हुआ है या कंधे के ऊपर बैग टंगाया हुआ है, तो वो जैसे ही बैग को नीचे रखता है तो अपने आप में एक हल्कापन का अनुभव करता है। जैसे हल्केपन का अनुभव करता है तो वह व्यक्ति अपनी इच्छा से कहीं भी घूम फिर सकता है। वैसे ही हमारी आत्मा कर्मों से जितनी अधिक हल्की होगी उतना ही अधिक क्या होगा, हमारा उद्धारोहण होगा। जैन साधना पद्धति का एक महत्वपूर्ण शब्द है कायोसर्ग। कायोसर्ग साधना का एक प्रयोग है। ध्यान करते समय सबसे पहले कायोसर्ग करवाया जाता है और उसके बाद विशेष प्रयोग करवाए जाते हैं। शब्द की दृष्टि से हम विचार करें तो काय प्लस सर्ग अर्थात कायोसर्ग। काय यानी शरीर, उत्सर्ग यानी छोड़ना, शरीर को छोड़ना। प्रश्न हो सकता है शरीर तो मृत्यु के समय छूटता है, फिर कायोसर्ग करते समय शरीर को कैसे छोड़ा जाए। यहाँ शरीर को छोड़ने का मतलब है शरीर की चंचलता को छोड़ना, शरीर के तनाव को छोड़ना, शरीर के ममत्व को छोड़ना। कायोसर्ग में ऑटो सजेशन के द्वारा शरीर के अवयव को एकदम शिथिल होने का सुझाव दिया जाता है। शरीर की स्थिरता और शिथिलता भी अपने आप में एक साधना है। एक बार एक सिटी में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। वो प्रवचन करते, काफी लोग प्रवचन सुनते और प्रवचन के बाद प्रश्न उत्तर का क्रम चलता। उसी शहर में एक बड़े सेठ रहते थे। सेठ ने एक तोता पाल के रखा था और सेठ प्रवचन सुनने के लिए तैयार हो रहे थे, जा रहे थे। जो तोता भी था मनुष्य की भाषा समझता था, थोड़ी बोल भी लेता था। तब
तोते ने कहा कि आप एक मेरा प्रश्न पूछना कि बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है। सेठ जी प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। प्रवचन सुना और प्रवचन जैसे कंप्लीट हो गया और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का क्रम चला, तो सबसे पहले सेठ जी वहां पर पहुंच गए। ने जैसे ही वहां पर पहुंचे, निवेदन की भाषा में कहा कि मेरा प्रश्न है, मेरे तोते ने पूछा है, बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है। अब जैसे ही प्रश्न पूछा और महात्मा जी पट्टे के ऊपर लेट गए, काफी लोग इकट्ठे हो गए। अब सबने कहा कि डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। अब सेठ जी को लगा कि पता चल जाएगा कि मैंने प्रश्न पूछा है और महात्मा जी मूर्छित हो गए, तो लेने का देना पड़ जाएगा। इससे तो अच्छा है यहां से मैं भाग जाऊं। और सेठ जी वहां से चले जाते हैं। ने जैसे घर पर पहुंचे, तोते ने प्रश्न किया कि क्या मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आए। तब सेठ जी ने कहा कि तुमने कैसा प्रश्न पूछा था, आज तुम्हें बच गया, वरना मुझे मार देते। बस जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा और महात्मा जी तो लेट गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं, तब सामान्य व्यक्ति पशु पक्षी भी समझ जाते हैं। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, सेठ जी को ऐसा लगा कि तोता की मृत्यु हो गई है। सेठ जी ने क्या किया, पिंजरे को बाहर लेकर गए और तोते को बाहर रखा। और तोता क्या करता है, आकाश में उड़ जाता है। जैसे आकाश में तोता उड़ गया, तब महा सेठ जी ने कहा कि क्या तुम जीवित हो। तोते ने कहा मुझे तो बाबा जी ने बचा लिया। बाबा जी ने मेरे प्रश्न का जवाब बोलकर नहीं दिया, प्रैक्टिकल रूप में दिया था। उन्होंने बताया कि कायोत्सर्ग कर लो, शरीर को निष्क्रिय बना लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कायोत्सर्ग का प्रयोग किया, शरीर को एकदम निष्क्रिय बना लिया और मुझे मुक्ति मिल गई। मैं अब आकाश में, खुले गगन में एकदम इजीली मैं क्या कर रहा हूं, उड़ रहा हूं। यह तो एक स्टोरी है, इसमें जो सार है, मर्म है, उस मर्म को हमको समझने का प्रयास करना है। ये शरीर एक पिंजरा है, उसमें आत्मा रूपी तोता बैठा हुआ है। शरीर एक बंधन है और उस बंधन में पंछी बंधा हुआ है, और उस पंछी को शरीर के बंधन से निकालने का एक उपाय है, वह है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के द्वारा शरीर के प्रति आसक्ति और ममत्व को छोड़ा जाए। इस प्रकार की साधना की जाए तो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। आवश्यक आवश्यक की चर्चा चल रही है, तो हमने सामायिक आवश्यक, चतुर्विंशति स्तव आवश्यक, वंदना आवश्यक और प्रतिक्रमण आवश्यक के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा कर रहे हैं वह है पांचवा आवश्यक, वह है कायोत्सर्ग। श्री उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन, उसमें गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें 12वां प्रश्न है और उसके बाद छठा आवश्यक है वो प्रत्याख्यान, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट करने का भाव रखते हैं। कायोत्सर्ग के कितने प्रकार हैं? कायोत्सर्ग के 3 प्रकार हैं। खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना, बैठकर कायोत्सर्ग करना, शयन मुद्रा में यानी लेट कर कायोत्सर्ग करना।
तीनों अवस्था में कायोत्सर्ग किया जा सकता है, जिसमें अधिक स्थिरता रह सके, मन एकाग्र रह सके, चित्त शांत रह सके, उसी अवस्था में कायोत्सर्ग करना चाहिए। तो सबसे पहले खड़े खड़े कायोत्सर्ग कैसे करें? जब खड़े खड़े कायोत्सर्ग करेंगे तो उसमें क्या करना है? उसके अंतर्गत आपको दो पंजों के बीच में 4 फुट का फासला रखना है। यदि मिली हुई होगी, आप पिक्चर को देख रहे हो, भगवान महावीर स्वामी का पिक्चर, और उसमें भी पूरे खंभे के भांति सीधे खड़े रहना है। शरीर को एकदम अकड़न भी नहीं हो, शरीर झुका हुआ भी नहीं हो। और साथ साथ में इसमें क्या करना है कि दोनों हाथ भी घुटनों से सटा हुआ रहेगा। कायोत्सर्ग में रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है और आंखें कोमलता से बंद करेंगे और श्वास की गति मंद होगी। जब तक कष्ट का अनुभव न हो तब तक क्या करें? खड़े खड़े कायोत्सर्ग करें। इस प्रकार की खड़े खड़े कायोत्सर्ग करने की विधि है। अब दूसरा है कि बैठे बैठे कायोत्सर्ग करना। जब बैठे बैठे कायोत्सर्ग करते हैं तो उस कायोत्सर्ग में आप किसी भी आसन का चुनाव कर सकते हो। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा का चुनाव करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, गर्दन को सीधी रखे, रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद करें। जब लेट कर कायोत्सर्ग किया जाता है तब क्या करते हैं? उसमें पीठ के बल लेट जाते हैं, दोनों पैरों और हाथों को फैला दे, शरीर को ढीला छोड़ दे, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का फासला रखे। तीनों कायोत्सर्ग में खड़े खड़े कायोत्सर्ग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपको जो भी सुविधा लगे उसी प्रकार का आप कायोत्सर्ग करें। संपूर्ण प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण 3 बार किया जाता है। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो सबसे पहले कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा कब बोली जाती है? 24 स्थव में। 24 स्थव में नवकार महामंत्र, उसके बाद तिकुत्तो का पाठ और उसके बाद इरियापतिक सूत्र, उसके बाद है कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। उसके बाद लोगस का ध्यान किया जाता है और लोगस कंप्लीट होते ही वापिस लोगस बोला जाता है। उसके बाद नमोत्थुन बोला जाता है। जब इतना सा जब ये सब पाठ्य बोलते हैं उसको कहते हैं 24 स्थव। तो सबसे पहले कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा बोली जाती है वो है 24 स्थव में। और दूसरी बार जब कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा बोली जाती है वह बोली जाती है प्रथम सामयिक आवश्यक में। जब प्रथम सामयिक आवश्यक पहला है, जब वो प्रारंभ होता है तब उसमें क्या किया जाता है? उसके अंतर्गत कि कहा गया है कि अवश्य इच्छा कारेण संधि सह भैवम देवस्यम परिक्रमणम थायमी देवस्य नान दर्शन चरिता चरित तव अय्यार चिंतवनठम करेमी काउसगदम। अवश्य करणीय इच्छा कारेण, आप इच्छानुसार संधि सह आज्ञा दे, भैवम हे भगवान, देवस्यम में दिवस संबंधी परिक्रमणम प्रतिक्रमण थायमी करता हूं। दिवसीय दिवस संबंधी नान दर्शन चरिता चरित तव, नान मिस ज्ञान, दर्शन मिस दर्शन, चरिता चरित
यानी जो आंशिक रूप में जो व्रत है, तव यानी तप, अय्यार अतिचार के चित्तवड़ठम चिंतन के लिए करेमी कायसगम में कायसर करता हूं। जब ये कायसर किया जाता है, जब 99 अतिचार का जब ध्यान किया जाता है, उससे पहले कायसर प्रतिज्ञा बोली जाती है। तो पहली तो बोली जाती थी 24 थव में। 24 थव में क्यों बोली जाती है? तो क्या, ताकि जो इरिया पथिक विशुद्धि के लिए रास्ते में आते जाते समय जो जीवों की विराधना हुई हो, उससे लगने वाले अतिचारों की विशुद्धि के लिए, उस पाप कर्म को कम करने के लिए कायसर किया जाता था। दूसरे में ज्ञान, दर्शन और चारित्र के अतिचार के चिंतन के लिए साधक भगवान से कायसर में स्थित होने की प्रार्थना करता है, आज्ञा प्राप्त करता है। और उसके बाद प्रतिक्रमण में तीसरी बार कायसर प्रतिज्ञा बोली जाती है। वो भी पहला आवश्यक सामायिक, दूसरा है चतुर्विंशस्तव और तीसरा है वंदना, चौथा है प्रतिक्रमण और पांचवा है कायोत्सर्ग। जब कायोत्सर्ग का ध्यान करते हैं, उससे पहले भी क्या किया जाता है? कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा बोली जाती है। साधक महाव्रत आदि में लगे दोषों की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग में स्थित होता है। यदि श्रावक है तो श्रावक व्रत में लगे दोषों की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग में स्थित होता है। वह कृत पापों का प्रतिक्रमण करने के पश्चात क्या करता है? कायोत्सर्ग में स्थित होता है। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र देवस्य अय्यार विष्णुठम करेमी कायोत्सर्गम, यानी देवसिक अतिचार की शुद्धि के लिए मैं कायोत्सर्ग में स्थित होता हूं। और प्रायश्चित सूत्र है इच्छामि थायम कायोत्सर्गम जोमे देवस्यो अय्यारो कवो कायो वायो मानस्यो सत्तो उमग्गो अकपो अकाणिजो दुज्जाओ दुविचिंत्यो अनायारो अनिच्छवो अस्सावग पावगो नाणेतः दंसने चरिता चरिते सुये समाये तिन्नम गुत्तिणम चौड़म कसायणम पंचनम अनुवयाणम तिन्नम गुणवयाणम चौड़म सिक्खावयाणम बारस्य विहस्य सावग धम्मस्य जमखंड्यम जमविरायम जोमे देवस्यो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो ये पार्टी है, उसका अर्थ यह है, मैं इच्छा करता हूं कायोत्सर्ग करने की, दुष्प्रवृत्ति से निवृत्त होने के लिए, आलोचना करने के लिए, अतिचार किया हो, शरीर संबंधी, मन संबंधी, वचन संबंधी, सूत्र के विरुद्ध कथन किया हो, मार्ग से विरुद्ध कथन किया हो, आचार से विरुद्ध कथन किया हो, न करने योग्य कार्य किया हो, अशुद्ध ध्यान किया हो, अशुद्ध चिंतन किया हो, अनाचार यानी नियमों का सर्वथा भंग किया हो, अवांछनीय पदार्थ की इच्छा की हो, श्रावक वृत्ति से अनुचित कार्य क्रिया हो, ज्ञान तथा दर्शन में, देश वृत्ति में, यानी पांचवें गुणस्थान में जो व्रत है उसमें भी कोई दोष लगा हो, और अकाल में आवश्यक करने में, यानी जो प्रतिक्रमण है वो अकाल में किया हो, या तो पहले कर लिया हो या बाद में कर लिया हो, 3 गुप्ती में, 4 कसाय की निवृत्ति में, 5 अनुव्रत में, 3 गुण व्रत में, 4 शिक्षा व्रत में, इस प्रकार 12 व्रत रूपी श्रावक धर्म का जो देशतः खंडन किया हो तो, सर्वथा विराधना की हो तो, उसका निष्फल हो क्या हो? मेरे पाप। तो उसके बाद क्या किया जाता है? एक कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा बोली जाती है। जब एक कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा बोली जाती है
तो उसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं, तस्य उत्तरीकरणेनम पायचित्तकरणेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणम कम्माणम निघाए नठाए थामी काउसगम। इसका मतलब है कि आत्मा को उत्कृष्ट बनाने की निमित्त से आचरण की शुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए, विशुद्धि के लिए, माया निदान और मिथ्या दर्शन शल्य से रहित बनने के लिए, पाप कर्म को नष्ट करने के लिए मैं कायोत्सर्ग में स्थित होता हूं। अब जब कायोत्सर्ग में स्थित होने की बात है तो कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा का भंग का दोष न लगे, इसके लिए भगवान ने आवश्यक सूत्र में कुछ आगारों की ओर संकेत किया है। कायोत्सर्ग में स्थित होने से पूर्व आगारों वाला सूत्र यानी ये पाठ पढ़ लेना बहुत आवश्यक है। उसके बाद कायोत्सर्ग में स्थित होते हैं। तो उसके बाद बताया गया है, अन्यथ ऊससीयनम नीससीयनम खासीयनम छीयनम जंभायनम उड्डुयनम वायनिस्सगेनम भमलिये पित्तमुच्छाये सुहुमहिम अंग संचालहिम सुहुमहिम खेल संचालहिम सुहुमहिम दिट्ठी संचालहिम। अब इसमें बताया गया है उच्छ्वास और निश्वास, खांसी, छींक, जंभाई, डकार, अधोवायु, चक्कर, पित्तजनित मूर्छा, शारीरिक अवयव, कफ और दृष्टि का सूक्ष्म संचालन, ये प्रवृत्ति यदि कायोत्सर्ग में हो जाए तो कायोत्सर्ग में वो बाधक नहीं बनेगी, तो आपको उसमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये सहज क्रिया है, इसको व्यक्ति रोक नहीं सकता है। नहीं, इसी प्रकार के अन्य और भी अपवाद भी हैं। अचानक शरीर में कंपकपी छूट जाए, ऐसी स्थिति में कायोत्सर्ग भंग नहीं होता। दीवार या छत गिरने की स्थिति में हो, चोर का उपद्रव हो, आकस्मिक मारकाट का प्रसंग खड़ा हो जाए, पंचेंद्रिय जीवों का वध हो रहा हो, तो कायोत्सर्ग खोलकर इधर उधर सुरक्षा का प्रबंधन किया जा सकता है। कायोत्सर्ग का उद्देश्य क्या है? कायोत्सर्ग का उद्देश्य है कि धर्म और शुक्ल ध्यान में रमण करना। यदि ऐसी स्थिति में ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाए तो व्यक्ति का मन स्थिर कैसे रह सकता है? उसी समय व्यक्ति का मन आत्र और रौद्र ध्यान में चला जाता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए आप कोई दूसरा स्थान भी खोज सकते हो, तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता है। और लास्ट में कहा गया है, एव मायेहिम आगारेहिम अभगो अविरायो होच में काउसगो जाव अर्हन ताणम भगवन ताणम नमो कारेणम न पारेमी ताव कायम थाणेनम मोणेनम झाणेनम अपाणम वो सिरामी। अब इसमें ये कहा गया है कि जब तक अर्ध भगवान को नमस्कार करके संपन्न न करो, तब तक स्थिर, मौन और शुभ ध्यान में स्थित होकर आत्मा की पापमय प्रवृत्ति को छोड़ता हूं। उसके बाद जो कायोत्सर्ग होता है वो कंप्लीट होता है। जो ऊपर जो दोष बताए गए, कि जो कायोत्सर्ग में जो अपवाद बताए गए हैं, उसी अपवाद को यहाँ पर बताया गया है कि ये अपवाद कायोत्सर्ग करते समय यदि कुछ हो जाए तो दोष नहीं लगेंगे। अब कायोत्सर्ग के दो प्रकार हैं, वह है द्रव्य कायोत्सर्ग और भाव कायोत्सर्ग। द्रव्य कायोत्सर्ग यानी शरीर को एकदम स्थिर रखना। तो जब द्रव्य कायोत्सर्ग होता है तो जो द्रव्य कायोत्सर्ग में व्यक्ति का मन आत्र ध्यान और रौद्र ध्यान में भी चला जाता है। लेकिन जब भाव कायोत्सर्ग होता है
तो भाव का सर्ग में प्रशस्त ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करने वाला कायसर्ग है। देह में रहते हुए भी विदेह का अनुभव करना। इन्हीं भावों को मुख्यता देते हुए उत्तराधन सूत्र के समाचारी अध्ययन में बार बार कहा गया, कायसर्गम तव कुज्जा सव दुख विमुखणम, मतलब कायसर्ग सब दुखों का नाश करने वाला है। द्रव्य कायसर्ग भाव कायसर्ग की पूर्व भूमिका है। यह भी साधना के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। शरीर स्थिर नहीं होगा तो आत्मा और शरीर में जो भेद विज्ञान की अनुभूति कैसे होगी। द्रव्य और भाव कायसर्ग को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। सिद्धि प्रतिष्ठ नगर में महाराजा प्रसन्न चंद्र वहां पर रहते थे और वहां पर भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन सुना और मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार से विरक्ति हो गई और स्वयं जीवन अंगीकार किया। और स्वयं जीवन अंगीकार करने के बाद विहार करते करते राजगिरी नगरी में पदार्पण हुआ भगवान का। और समोसरण में भगवान विराजमान थे और मुनिराज प्रसन्न चंद्र बाहर एक विशिष्ट प्रकार की साधना कर रहे थे। और जैसी साधना कर रहे थे और राजा शनिक अपने दल बल के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ने रास्ते में देखा मुनि प्रसन्न चंद्र ध्यान मुद्रा में, कायसर्ग मुद्रा में खड़े हैं। ने उसके साथ उनके जो दो दूत थे, एक था सुमुख और दूसरा था दुर्मुख। ने राजा शनिक ने मुनि को वंदना की और आगे बढ़ गए। और सुमुख और दुमुख दोनों बात कर रहे हैं। सुमुख ने कहा कि ये कितने सौभाग्यशाली है, कितनी विशिष्ट प्रकार की साधना कर रहे हैं। इन्होंने तो क्या किया है, इन्होंने तो राज लक्ष्मी को छोड़ दिया है, तब श्री का वर्ण किया है। अब दुर्मुख जो था इसके मुंह से निकल गया कि क्या साधना कर रहे हैं, छोटी उम्र में अपने बच्चे को राज्य दे दिया, खुद मुनि बन गए, ने प्रजा कितनी दुखी है। और जो दुश्मन राजा थे उसने क्या किया है, उसने भी आक्रमण कर लिया है और पूरे राज्य को लूट लेंगे, इनकी पत्नी का बेहाल हो जाएगा। जब ये बात सुनी और मुनि प्रसन्न चंद्र मन ही मन इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है, मन ही मन युद्ध कर रहे हैं। ने राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में पहुंची, वंदना की और प्रश्न किया कि जो बाहर मुनि प्रसन्न चंद्र कायसर मुद्रा में खड़े हैं, अभी उनकी मृत्यु हो जाए तो कहां जाएंगे। भगवान ने कहा अभी उनकी मृत्यु हो जाए तो सातवीं नरक में जाएंगे। जब ये बात सुनी और मुनि प्रसन्न चंद्र मन ही मन युद्ध कर रहे थे और विचार किया कि अपने सिर का मुकुट उतार कर मैं सबको मारता हूं। ने जैसे ही हाथ ऊपर उठाते हैं और अब उनको क्या होता है, एक अलग प्रकार का भान होता है कि मैं तो अब राजा नहीं हूं, अब तो मैं मुनि हूं। अब धीरे धीरे भाव एकदम शुभ होते गए कि कौन पुत्र, कैसा राज्य, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। उत्कृष्ट भावना जगती है और उत्कृष्ट भावना जगते जगते कहां पहुंच जाते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और देवलोक से देव दुदुम्बी बजाते हैं और ये जब दुदुम्बी सुनी,
भगवान महावीर ने कहा कि मुनिराज को तो अब केवल ज्ञान हो चुका है। पहले ध्यान कौन सा था, कौन सा कायस्तर था? पहले जब वो भाव थे वो तो आत्र रौद्र ध्यान वाला था। उसके बाद कौन सा कायस्तर? भाव कायसर्ग था। भाव कायसर्ग से क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति, और उसके बाद मोक्ष का वर्ण कर लेते हैं। कायस्तर की विधि, जैसे तो मैंने आपको बताया कि कायस्तर 3 प्रकार का है, लेकिन जब खड़े खड़े कायस्तर करते हैं तब दोनों पंजों के बीच में 4 अंगुल का फासला रखें। कायस्तर भी कैसा होना चाहिए? कायस्तर में भी वो भाव कायस्तर, उसमें भी धर्म और शुक्ल ध्यान का अभ्यास करें। कायस्तर संपन्न करने की विधि है। जब भी कायस्तर करे और उसके बाद नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करे, तभी कायस्तर कंप्लीट होता है। और कायस्तर का प्रयोजन बताया गया है। चित्त शुद्धि के लिए कायस्तर करें। अपराध से मलिन आत्मा का प्रक्षालन के लिए कायस्तर करें। यदि कोई गलती हो गई तब भी क्या करे? कायस्तर करें। अतिचार विशुद्धि के लिए कायस्तर करें। यदि आपने एकासन कर लिया और एकासन करने के बाद कर तो लिया और वापिस भूल से कुछ खा लिया, वो जो दोष लगा है, तो क्या करे? उसकी शुद्धि के लिए भी कायस्तर करे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कायस्तर करे। शरीर आसक्ति को छोड़ने के लिए और भेद विज्ञान की अनुभूति के लिए क्या करे? कायस्तर करे। अब जब भेद विज्ञान की बात आई तो मुझे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की वो रचना चैत्य पुरुष जग जाए, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया, आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। कायोत्सर्ग क्यों करते हैं? आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का अनुभव करने के लिए कायोत्सर्ग करें। और कायोत्सर्ग का एक और प्रयोजन बताया गया है। यात्रा में अपसुकन के निवारण हेतु कायोत्सर्ग करें। यदि आप यात्रा कर रहे हो, नहीं आपको ऐसा लगे कि कुछ अपसुकन हो गए हैं, तो सबसे पहले क्या करें? पहली बार अपसुकन होने पर 8 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करें, यानी एक बार नवकार मंत्र बोले। दूसरी बार ऐसा लगे कि अपसुकन होने पर 8 + 8 = 16, यानी 2 बार नमस्कार महामंत्र बोले। तीसरी बार अपसुकन होने पर 8 + 8 + 8 32, मतलब 4 बार नमस्कार महामंत्र बोले। चौथी बार अपसुकन हो तो यात्रा में नहीं जाना चाहिए, उसको टाल देना चाहिए। एक और बात है, कायोत्सर्ग कब करें? कर्म को क्षय करने के लिए कायोत्सर्ग करें। जैन इतिहास में राजा चंद्रावतंस का कायोत्सर्ग का एक सुंदर उदाहरण मिलता है। राजा राज्य करते हुए भी अपनी साधना में लीन रहते, धार्मिक थे और दृढ़ संकल्पी थे। एक बार राजा चंद्रावतंस ने उपवास किया। उन्हें राजमहल में जो उपासना कक्ष बना हुआ था, ने वहां पर विधिवत कायोत्सर्ग किया और उनके सामने एक दीपक धीरे धीरे प्रकाश में टिमटिमा रहा था। राजा ने संकल्प किया, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं कायोत्सर्ग में खड़ा रहूंगा, अपनी आत्मा में लीन रहूंगा।
इतना दृढ़ संकल्प। कुछ समय के बाद राजा की जो परिचारिका ने दीपक में जो प्रकाश आ रहा था, अब उनको ऐसा लगा कि अब दीपक का प्रकाश थोड़ी देर में कम हो जाएगा। उसने क्या किया, उसको उसमें घी डालकर उसको एक लबालब भर दिया ताकि अंधेरा ना हो, राजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। संकल्प में पूरे दृढ़ थे, खड़े खड़े कायस्तर कह रहे थे। और जब मध्य रात्रि का समय हुआ, राजा तो अपने कायस्तर में लीन थे। फिर भी परिचारिका ने देखा कि लगता है राजा को विशिष्ट प्रकार की साधना कर रहे हैं, और वापिस क्या किया, उसको घी से भर दिया। इस प्रकार कायस्तर खड़े खड़े कायस्तर करते रहे। संकल्प के पूरे पक्के थे। दोनों पैरों में भयंकर वेदना, फिर भी जो उनका संकल्प था उस संकल्प को नहीं तोड़ा। बाहर तेल का यानी घी का दीपक जल रहा है और भीतर निर्मल भावों का दीपक जल रहा है। कर्म हलते होते गए। वेदना से राजा ने मन को हटा लिया और शरीर प्रति जो ममत्व था, आसक्ति थी, उसको भी दूर कर दिया। अचानक क्या होता है कि राजा धड़ाम से नीचे गिरते हैं और ये शरीर शांत हो जाता है। शरीर शांत हो गया। इस प्रकार उनकी आत्मा ऊर्ध्व गति की ओर ऊर्ध्वारोहण करती है। साधक की हर प्रवृत्ति के साथ निर्जरा जुड़ी हुई है। कायोत्सर्ग जैन परंपरा में साधना का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इस पर अधिक बल दिया गया है। कुछ भी लगे तब क्या करे, कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग के दो भेद और बताए गए हैं, चेष्टा कायोत्सर्ग और अभिनव कायोत्सर्ग। जब चेष्टा कायोत्सर्ग किया जाता है तो प्रायश्चित विधि चेष्टा कायोत्सर्ग से संबंधित है। जब जैन मुनि को तो बार बार कदम कदम पर कायोत्सर्ग करना जरूरी है। कायोत्सर्ग करने का उद्देश्य क्या है? बाहर से भीतर आने के लिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने के लिए। मूल कायोत्सर्ग कब करे? जब कोई आवश्यक काम के लिए बाहर जाए और वापिस स्थान पर लौटे तो क्या करे? कायोत्सर्ग करे। भिक्षा के लिए जाए तो वापिस आकर कायोत्सर्ग करे। पानी लेकर आए तो भी वापिस आकर कायोत्सर्ग करे। प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग करे। कोई दोष लगा, कोई प्रायश्चित आया तो भी क्या करे? कायोत्सर्ग करे। व्यक्ति बाहर घूमने जाता है और बाहर घूम के ही आता है तो क्या होता है, जो शरीर का जो ब्लड एकदम गर्म हो जाता है तो उसके बाद तुरंत खाना भी नहीं चाहिए, पीना भी नहीं चाहिए। वो शारीरिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद जो ये चेष्टा कायोत्सर्ग है, उसमें भी क्या किया जाता है कि वो भी श्वासोश्वास पर आधारित है। उसके भी अलग अलग प्रयोजन हैं। उसमें भी जैसे देवशीय प्रतिक्रमण में 4 लोगस का और राय प्रतिक्रमण में 4 लोगस का कायोत्सर्ग किया जाता है। पक्षी के दिन 12 लोगस का, चातुर्मासी पक्षी के दिन 20 लोगस का और संवत्सरी प्रतिक्रमण के दिन 40 लोगस का ध्यान किया जाता है। ये जो अभिनव कायोत्सर्ग, कष्ट आने पर उसे समता से सहन करना अभिनव कायोत्सर्ग है। अभिनव कायोत्सर्ग यावत जीवन के लिए होता है। उपसर्ग आने पर सागारी संथारा के रूप में लिया जाता है। इसमें यह भावना रहती है कि इस उपसर्ग के कारण मर जाऊं तो ये मेरा कायोत्सर्ग यावत जीवन का है, अगर मैं जीवित रह जाऊं तो उपसर्ग रहने तक का कायोत्सर्ग है। जो अभिनव कायोत्सर्ग है
वो जगन्य कालमान उसका है अंतर्मुहूर्त का। उत्कृष्ट कालमान कितना है? उत्कृष्ट कालमान है 1 वर्ष का। हम देखें भगवान महावीर स्वामी के पुत्र बाहुबली ने 1 वर्ष तक कायस्तर की मुद्रा में खड़े रहे। ने कायस्तर के लिए एक एग्जाम्पल भी आता है, अभिनव कायस्तर के लिए। वो भी राजगृह नगरी में अर्जुन माली रहता था और उसकी पत्नी थी बंधुमती। और नगर के बाहर एक गार्डन में दोनों रहते। वहां पर मुद्गल पानी का एक यक्ष मंदिर था। वहां पर वो फूलों को तोड़ते और मंदिर की पूजा करते, अपना जीवन का गुजारा चलाते। उसी मंदिर में उस नगर के 6 व्यक्ति आते हैं। ने जब उनकी पत्नी को देखा तो उसके अंदर बुरे भाव आते हैं। ने अर्जुन को तो मुद्गल पानी की मूर्ति के पास बांध दिया और उसकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। अब अर्जुन माली ने यक्ष को ललकारा कि मैं बचपन से आपकी सेवा करता आ रहा हूं, आपने मुझे क्या दिया? यक्ष क्या करते हैं? उनके शरीर में प्रविष्ट करते हैं। जैसे ही यक्ष ने उनके शरीर में प्रविष्ट किया तो उसके भीतर इतनी शक्ति आ गई कि कच्ची डोरी से उसको बांधा हुआ था और वो यक्ष के पास जो मुद्गर था उसको हाथ में पकड़कर 6 व्यक्ति और उसकी पत्नी 6 सातों को मार दिया। और उनके अंदर कुछ अलग प्रकार का पावर आ गया था। नगर में अंदर गया, जो भी व्यक्ति मिलता उसको मार देता। और जब ये बात राजा को पता चली तो राजा ने क्या किया? नगर के दरवाजे बंद कर दिए और नगर के बाहर वो घूमता, जो भी व्यक्ति आता उसको वो मार देता। इस प्रकार 5 महीने 13 दिन में 1141 व्यक्तियों को मार दिया। सब लोगों को डर था, कोई बाहर नहीं निकलते थे। एक बार राजगृह नगरी में भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। अब राजा शनि के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये अर्जुन माली का इतना भय उपद्रव था, वे बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन सुदर्शन सेठ जो थे उन्होंने राजा से आज्ञा प्राप्त की और वो भगवान के दर्शन करने के लिए चाहते हैं। इस सुदर्शन सेठ ने सोचा कि मरणांतिक कष्ट समझकर सागारी अनशन में ध्यानस्थ खड़े हो गए। अर्जुन ने जो ही सुदर्शन सेठ को देखा और क्या किया? मुद्गर उठाया। त्यों ही सुदर्शन की जो आत्मबल था, उस आत्मबल से अर्जुन के शरीर में जो यक्ष था वो निकलकर अपने स्थान पर चला गया। 6 महीने से भूखा अर्जुन माली धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो तो नीचे गिर गया, उसको भी उपदेश दिया गया, संबोधन दिया गया। सुदर्शन सेठ बचे किसके कारण? ये भी बचे कायोसर के कारण। कायोसर का कितना प्रभाव है? कायोसर करने का स्थान एवं दिशा। कायोसर कहाँ करें? कायोसर पूर्व दिशा, उत्तर दिशा एवं ईशान कोण में करें। ने आवश्यक कार्य का विसर्जन करके करें, यानी पेट एकदम शुद्ध हो तब कायोसर करें। विघ्न रहित स्थान हो एवं स्वच्छ स्थान में कायोसर करें। उपासना कक्ष में कायोसर करें। प्रतिदिन एक ही स्थान पर एक ही आसन में करें तो बहुत अच्छा है। और गुरु सन्निधि में कायोसर करें। और जो कायोसर है वो कायोसर के बहुत सारे दोष भी बताए गए हैं। वो 21 दोष बताए गए हैं और 21 दोष में मैं कुछ दोषों के बारे में आपको चर्चा करना चाहूंगी। जो इसमें जो 21 बताए हैं उसके अंतर्गत हम देखें तो है कि अश्व की भांति पैरों की
विषम स्थिति, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे घोड़ा होता है उसका पैर आगे पीछे होता है, तो कायस्थ में ऐसे खड़े नहीं रहे, यानी यदि मिली हुई और बीच में 4 अंगुल का फासला रहे, और हवा की भांति प्रकंपित, यानी कि हवा के जैसे अपना शरीर हिलता रहे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। नहीं, कायस्थ करे तो खंबे का सहारा लेकर भी नहीं करे। यदि आप युवा हो, नहीं यदि, तब आपको उसका सहारा भी नहीं लेना चाहिए, दीवार का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। यानी यदि ऊपर की छत आपके सिर से टच कर रही हो तो उसको भी टच नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद बताए, जैसे जैसे कौवा होता है, कौवा की जैसे आंख ऐसे घूमती रहती है, तो वैसे कायस्थ में भी आंख को घुमाना नहीं चाहिए। हम देखे कि जब कायस्थ करते हैं तो कायस्थ में भी हूँ शब्द जैसा शब्द भी नहीं करना चाहिए। ने कायस्थ में अब जो भो है, भोए के ऊपर नीचे भी नहीं करना चाहिए। ने कायस्थ में लास्ट में जैसे बताया है कि बंदर की भांति होठों को हिलाना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ 21 दोष बताए हैं, तो मैंने कुछ दोषों के बारे में चर्चा की, तो ये सभी दोषों से बचना चाहिए। कायस्थ की सावधानियां, शरीर का स्पर्श न करें। कोई भी कायस्थ कर रहा हो तो उस समय उसके शरीर का स्पर्श न करें। जब भी कायस्थ करे, समय का संकल्प लेकर कायस्थ में प्रस्थान करें कि मैं आधा घंटे के लिए करूंगा, 1 घंटे के लिए करूंगा, 20 मिनट के लिए करूंगा, या 4 लोकस का ध्यान करूंगा, तब तक करूंगा। यानी एक संकल्प लेकर कायस्थ करे। जब भी कायस्थ करे, जमीन पर सीधा स्पर्श न करे, आसन या दरी का प्रयोग करे। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार कायस्थ के लाभ, जब कायस्थ करते हैं तो स्वभाव में परिवर्तन के लिए कायस्थ करे, इससे भी हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। प्राण संतुलन के लिए, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, जो 5 बताए हैं। तनाव मुक्ति के लिए कायस्थ करे। विवेक चेतना के लिए, प्रज्ञा जागरण के लिए, इससे भी अपनी प्रज्ञा का जागरण होता है। चित्त सिद्धि के लिए कायस्थ करे। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो उस समय भी आप क्या करें, कायस्थ का प्रयोग करें। यदि आप कायस्थ करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी। कायस्थ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जो कायस्थ करते हैं, जो लैक्टिक एसिड कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा तो शर्करा की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिससे शरीर की उष्णता कम हो जाती है। कायस्थ करने से जो मांसपेशियां हैं, वो मांसपेशियां भी लचीली बन जाती हैं। अल्फा तरंगे पैदा होती है। जब अल्फा तरंगे पैदा होगी तो भीतर में शांति का, प्रसन्नता का अनुभव होगा। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार कायस्थ करने के बहुत सारे फायदे हैं। तो हम क्या करें, कायस्थ करें। कायस्थ जब भी कोई दोष लग जाए उसकी सिद्धि के लिए कायस्थ करे, प्रतिक्रमण करे तब कायस्थ करे, और कर्म निष्ठा के लिए हम कायस्थ करें, ताकि हम भी अपनी आत्मा को सिद्ध कर सके और मुक्त कर सके। और कायस्थ के व्यवहारिक लाभ है तनाव मुक्ति के लिए, संतुलन का विकास के लिए, आत्मा का आनंद। जब हम कायस्थ करते हैं तो अलग प्रकार का आनंद का अनुभव होता है। आत्मा का दर्शन, यानी आत्मा भिन्न शरीर भिन्न का भी अनुभव होने लगता है कायस्थ से। इसलिए हम कायस्थ करें। ओम अरहम। तो आज हमने कायस्थ के बारे में जाना। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझसे कोई गलती हो गई, कोई विराधना हो गई, तो तुरंत क्या करें,